राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए वैकुंठ चतुर्दशी की कथा लेकर के आई हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन को जो हरिहर मिलन भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन इनकी पूजा जो है निश्चित काल यानी मध्य रात्रि में की जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है और विधि विधान से पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही वैकुंठ धाम भी मिलता है। चतुर्दशी का व्रत रखने से परिवार के सुखों में वृद्धि होती है, साथ ही निरोगी काया की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन महाभारत के युद्ध में मारे गए लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने श्राद्ध भी करवाया था। इस दिन श्राद्ध व तर्पण करने से भी विशेष प्राप्ति होती है। हैं वैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई जो है बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री हरि की पूजा अर्चना किया करती थी। बूढ़ी माँ ने जो है एक गाय पाल रखी थी। गाय की बच्चिया का नाम जो है पूर्णी का पूर्णी था। बूढ़ी माँ रोज उसे चारा खिलाती थी और उसके लिए पानी का एक कुंडा के पास रखती। एक समय कार्तिक के महीने बूढ़ी माँ ने जो है तीर्थ स्नान के बारे में सोचा। उसने तीर्थ स्नान की सोची तो पहले तो वह तैयार हो गई, लेकिन बाद में उसे याद आया कि उसकी पूर्णी को कौन चारा खिलाएगा। फिर वह अपनी पड़ोसन के पास गई। उससे बोली, बहन मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रही हूँ, मेरी पूर्णी को तुम चारा डाल दिया करना और रोज उसके पास में जो है एक कुंड पानी का भरकर रख देना। बूढ़ी अम्मा ने पड़ोसन को सारी बातें समझा दी और पूर्णी को जो है पड़ोसन को दे करके बूढ़ी माँ जो है तीर्थ स्नान के लिए चली गई। पड़ोसन रोजाना जो है उस बछड़ी को चारा डालती और पानी का कुंड उसके पास में भरकर रख देती। दिन पड़ोसन जो है भूलवश पूर्णी को चारा डालना व पानी भरना भूल गई। उस दिन पूर्णी को जो है खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वह दिन भर भूखी प्यासी रही। भूखे रहने के कारण पूर्णी जो है एकदम से कमजोर हो गई और वह कुंड में गिर गई। कुंड में गिरने से उसका जो है स्नान हो गया और वह जो है मर गई। जिस दिन वह मरी और भूखी रही थी उस दिन जो है वैकुंठ चौदस थी। भूखी रहने के कारण उपवास भी हो गया और कुंड में गिरने से उसका स्नान भी हो जाता है। वैकुंठ चौदस वाले दिन इसके मृत्यु होने के कारण उसे वैकुंठ का स्थान प्राप्त हुआ। और जब बूढ़ी माँ जो है तीर्थ यात्रा करके आई तो वह पड़ोसन से बोली कि मेरी पूर्णी कहाँ है, मेरी बच्चिया कहाँ है। तो पड़ोसन बोली कि वह तो मर गई। तो वह बुढ़िया बोली कि उसने कितने कार्तिक नहाई। वह बोली उसने एक दिन नहाई और जिस दिन मरी थी उस दिन जो है वैकुंठ चौदस थी। उसी वैकुंठी चौदसी के प्रभाव से जो है पूर्णी ने जो है अगले जन्म में एक राजा के घर में जन्म लिया। तो इसलिए अगर कार्तिक का स्नान आप पूरे महीने नहीं कर सके तो वैकुंठ चौदसी का अवश्य ध्यान रखें। इस दिन प्रातः काल उठ करके जल्दी स्नान करके श्री हरि विष्णु लड्डू गोपाल शालिग्राम की पूजा अर्चना करें, तुलसी की परिक्रमा पूजा अर्चना करें। महाराज जैसी कृपा आपने पूर्णी पर करी ऐसी ही कृपा जो है वैकुंठ चौदस का व्रत करने वाले, स्नान करने वाले और पूजा करने वालों पर करना। और इस कहानी को कहने और सुनने वाले सभी पर जो है अपनी कथा। एक बुढ़िया माई थी। कार्तिक के महीने में रोजाना तुलसा माता को सींचने के लिए जाती है। सब कोई तो तुलसा माता को सींच करके आ जाती, लेकिन बुढ़िया माई बैठी रहती है, तुलसा माता को सींचती और ये कहती, तुलसा माता सत की दाता कह मैं बिरला सिचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा दे लड़वा ले, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। अब तुलसा माता तो जो है सूखने लगी। एक दिन भगवान आए और बोले कि तुलसा जी तुम इतना क्यों सूख रही हो, क्या बात है, आज तो तुम्हें विविध प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, तुम्हारी पूजा की जाती है, फिर भी तुम सूख रही हो। तो तुलसा माता ने अपने सूखने का कारण भगवान को बताया और कहा कि मैं सब कुछ, मेरे पास एक बुढ़िया आती है और औरतें आती है वो तो सींच करके चली जाती है, लेकिन एक बुढ़िया माई आती है, वह जब तुलसी सींचती है तो ये बोलती है मैं सब कुछ दे दूंगी पर आपका कंजा उसे कहाँ से दूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बस इतनी सी बात है। जब तुम तो तुलसा माता से कहते हैं कि बस इतनी सी बात है, तो तुलसा माता कहती है कि हाँ, कोई चिंता मत करो, जब बुढ़िया माई मरे तो तुम्हें ना
शंख बजा देना, मैं आ जाऊंगा। थोड़े दिन बाद जो है बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया माई मर गई तो मैं इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठा। तो सब लोग कहने लगे बुढ़िया जाने क्या करती थी, पाप घाट की मारा फेरती थी जो इस वजह से इतनी भारी हो गई है कि किसी से नहीं उठ रही है। अब बूढ़े भगवान जो है बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर करके वहां आए। आकर के सब भीड़ हो रही थी, वहां पहुंचते तो उनसे पूछते कि भैया इतनी भीड़ क्यों हो रही है, क्या कारण है। तो सब लोग बताते हैं कि एक बुढ़िया माई थी, मैं मर गई है, जन पाप घाट की माला फेरती थी जो किसी से नहीं उठ रही है। तब भगवान ने कहा कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो, ये उठ जाएगी। तब सबने कहा कि तू भी भाई तेरे मन की पूरी कर ले। भगवान बुढ़िया माई के पास गए और बुढ़िया माई से बोले, भगवान बोले बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा दे लड़वा ले, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले और मेरा कंधा यानी स्वयं श्री कृष्ण का कंधा ले। ना कहते ही बुढ़िया माई जो है हल्की हो गई, भगवान उसे कांधे पर ले गए। तो हे तुलसी माता, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई को श्री कृष्ण का कंधा दिलाया वैसे हमको भी दिलाना। बुढ़िया माई को मोक्ष प्रदान किया ऐसे हमको भी करना, हमारी भी मुक्ति करना। तो उसको कंधा दिया वैसे सबको देना। पीपल पथवारी की कहानी थी। एक गुजरी थी, एक दिन उसके साथ बैठे थे, सात बहुएं अपने अपने 6 बहुएं जो है उसके दूध दही बेचने के लिए जाती थी। छोटी बहू नहीं जाती तो उन्होंने छोटी बहू से कहा कि बहू तू दूध दही बेच आया कर। अब बहू बेचारी जानती नहीं थी बेचना, तो फिर सास के कहने पर वह चलती दूध दही बेचने के लिए। और जब वे दूध दही बेचने के लिए रास्ते में जा रही थी तो उसे बहुत सारी स्त्रियां मिली। वो एक पीपल पथवारी की पूजा कर रही, तो वह उनको देखती है, भीड़ को देख करके उनसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, किसकी पूजा कर रही हो। तो वो कहती है कि हम तो पथवारी मैया की पूजा, पीपल पथवारी की पूजा कर रहे हैं। तो उनसे पूछती है कि इसको करने से क्या होता है कि 12 वर्ष का बिछड़ा पति मिलता है, घर में आमदन के भंडार बढ़ते। क्योंकि अच्छा तो तुम कैसे सींच रहे हो कि मैडम तो पानी और से सींच रहे हैं। तो वो कहती है तुम तो पानी से सींच रही हो, ठीक है मैं ऐसे तुलसा जी को, पथवारी मैया को तो दूध, पीपल को तो दूध से सींचूंगी और पथवारी मैया को जो है मैं दही से सींचूंगी। अब गुजरी बहू जो दही दूध दही बेचना बंद कर दिया उसने। दूध दही तो बेचने नहीं गई और पीपल पथवारी को सींच जाती और रोज घर पहुंच जाती। सास ने उससे पैसे मांगे, बहू पैसे ला कि माँ जी महीना पूरा होने पे पैसे दूंगी। अब कोई बात नहीं, धीरे धीरे कार्तिक का महीना जो है पूरा हो गया। अब उसको भी डर सताने लगा कि सास पैसे मांगेगी। तो डर के मारे जो है पीपल पथवारी के पास जाके बैठ गई। अब वहां जाकर के बैठ गई तो पीपल पथवारी भैया बोली यहाँ क्यों बैठी हुई है, क्या कारण है। क्या करूँ, वो तो मेरी सास जो है पैसा मांग रही है, मैं उन्हें कहाँ से दूंगी। तो पथवारी पीपल पथवारी भैया बोली क्या मेरे पास पैसा धरा है, अगर ये धरा डीडा पान धतूरा, इनको भर के दे जा। बेचारी बहू बहुत डरती हुई कप कपाती सी अपनी झोली में जितने भी आए थोड़े से डीडा पान धतूरा ले जा करके और उसने कोठरी में चुपचाप ले जा करके रख दिए और चुपचाप चद्दर ओढ़ करके सो गई। चादर ओढ़ करके हो गई सो गई। सासू जी आई, सासू बोली बहू पैसा लाओ कि माँ जी अंदर कमरे में रखे ले लो। क्योंकि तो बहू ला पैसा हो कि ना माँ जी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तुम ही जा करके देख लो, ले लो वहाँ कमरे में कोठे में अंदर रखे हैं। अब सास अंदर कोठे में जाती है तो जैसे ही वो गेट खोलती है तो देखती है कि सारा कोठा जो है हीरे जवाहरात से जगमगा रहा होता है। तो वो एकदम से बहू को आवाज लगाती है, बहू घबरा जाती है। घबराई हुई सी बहू माँ जाती है तो देखती है कि माँ तो हीरे जवाहरात हो रहे हैं। तो बहू उससे पूछती है कि बहू तेने ऐसा क्या किया, कि माँ जी मैंने तो कुछ नहीं किया, आपने दूध बेचने की कही थी, मैंने दूध दही बेचे नहीं। दूध से तो पीपल को, दही से पथवारी को सींचा और आपने पैसे मांगे तो मैं मैया के पास चली गई। मैया ने डीडा पान धतूरा ले जाने के लिए कह दिया, वही ला करके रख दिया और वही हीरे जवाहरात हो गए। अब तो सास के मन में जो है लालच पैदा हो गया। वो बोली कि ठीक है अगला कार्तिक आने दे, मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। अब अगला कार्तिक आया तो मैं भी पीपल पथवारी सींचने के लिए गई। दूध दही तो बेच आती और उसके टंकी के धोबन से जो है मटके की धोबन से दो पीपल पथवारी को सींच जाती। अब आके बहू से बोली बहू पैसा मांग। तो सास बहू बोली माँ जी कोई सास भी बहू भी कोई सास से पैसे मांगते का ना मांग। तो बहू बोली लाओ माँ जी पैसे लाओ, तो क्या महीना पूरा होने पे दूंगी। अब महीना पूरा हुआ, कार्तिक के महीने में आखिरी में समय पे वो पीपल पथवारी भैया के पास जाकर बैठ गई और उनके पास बैठ गई। तो पीपल पथवारी भैया बोली कि तू क्यों बैठी हुई है, कि मेरी बहू वो जो है मेरे से पैसे मांग रही है, दूध दही के दाम मांग रही है, मैं उसे दाम कहाँ से दूँ। तो बोले पथवारी पीपल पथवारी भैया बोली क्या मेरे पास दाम धरे, कि मेरे पास तो धरा ही है, धरा डूडा पान धतूरा, इसे ले जा। अब सास के मन में तो लालच था तो उसने अपनी झोली में खूब सारे थैले में भी भर ली और झोली में भी भर लिए और ला करके कोठे में रख दिए। अब आकर के बहू से जा करके सो गई। तो बहू ने पूछा कि माँ जी पैसे कहाँ हैं, कि कोठरे में धरे। बहू ने जैसे कोठरा देखा, खोल के देखा तो मतलब सांप बिच्छू ततैया बर मड़वरा बहरा रहे घूम रहे थे। अब बहू एकदम से चीखती है तो सांस उठ के जाती है तो देखती है वो तो बहुत बुरी बहुत जोर से गुस्सा होती है कि
पथवारी मैया तो बड़ी दोगली और पटपीटन निकली, तेरे को तो हीरे जवाहरात दिए और मेरे को जो है ये सांप बिच्छू भर ततैया पकड़ा दिए। तो सब जने बोले कि तुमने तो जो है लालच से पीपल पथवारी सींची, बहू ने तुम्हारी जने जो है सच्चे भाव से पीपल पथवारी सींची कि अब इस सकेरे को कैसे समेटे। तो फिर पीपल पथवारी मैया के पास जाती है, खूब नाक रगड़ती है, उनसे माफी मांगती है और उनसे कहती है कि मैया अपनी माया को समेटो, जैसा बहू को दिया वैसे सबका को देना, जैसे सास को दिया ऐसे किसी को नहीं देना। बोलो पीपल पथवारी मैया की जय। लपसी तपसी की कथा, एक लपसी था एक तपसी था। लपसी तो जो है सवा शेर की लपसी बना करके और भगवान को भोग लगा करके टाली हिला करके जीम लेता, तपसी जो तपस्या में लगा रहता। अब दोनों में झगड़ा होने लगा कि मैं बड़ा लपसी के मैं बड़ा, तपसी के मैं बड़ा। उनके झगड़े को सुनकर एक नाराज जी आए। नाराज जी बोले तुम्हारा फैसला जो है मैं करूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। अब एक दिन लपसी तपसी नहाने के लिए जा रहे थे तो भगवान ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा जो है नीचे गिरा दिया। लपसी का तो कोई ध्यान नहीं, उसका तो वही दैनिक काम, नहा करके आ करके ठाकुर जी को हलवा बनाया, भोग लगाया, टाली हिला करके जीम लिया। इधर तपसी की उस पर निगाह पड़ी, उसने अपने पैर के नीचे दबा करके तपस्या करने बैठ गया। अब नारद जी आए, नारद जी बोले कि फिर दोनों में बहस होने लगी कौन बड़ा कौन बड़ा। तो नारद जी बोले कि तपसी अपना पैर हटा, तैसे तपसी पैर हटाता है तो उसके नीचे 1.25 करोड़ का मुद्रा निकलता है। तो भगवान नारद जी कहते हैं कि तेने मुद्रा चुराने के कारण तेरी जो है तपस्या भंग हो गई है, और जो है लपसी बड़ा है। लपसी बोला कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा था। तो नारद जी बोले कि तेरे को तेरी तपस्या का फल जो है कार्तिक स्नान वाली देंगी। वो सब कहानी कहने के बाद में अगर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो उनकी पूजा का फल जो है तुझको लग जाएगा। जलाकर अगर हाथ नहीं जोड़ेंगी तो उनका फल तुझको लग जाएगा। बत्ती से बत्ती जोड़ेंगी तो उनका फल तुझको लग जाएगा। सीधा देकर जो है दक्षिणा नहीं देंगी तो उनका फल तेरे को मिल जाएगा। ब्राह्मण को जमा करके अगर दक्षिणा नहीं देंगे और हाथ नहीं जोड़ेंगे तो तेरे को फल मिल जाएगा। दिया जोड़ करके अगर हाथ नहीं जलाएंगे, हाथ नहीं जोड़ेंगी तो उसका फल, उनकी तपस्या का फल जो है तुझको मिल जाएगा। धोती दे के अंगोछा नहीं देंगी तो उसकी तपस्या का फल भी जो है तुझको मिल जाएगा। कपड़ा दे करके बटन नहीं लगवावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे, इस तरीके से सबकी तपस्या का फल जो है तुझको मिल जाएगा। लपसी का फल लपसी को मिलना, तपसी का फल तपसी को मिलना और मेरी कथा कहानी का फल जो है मेरे को मिलना। विनायक जी गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह रोजाना मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। मिट्टी के होने के कारण रोज उसके गणेश जी जो है गल जाते। पड़ोस में सेठ का मकान बन रहा था। वह दौड़ी दौड़ी जो है कारीगरों के पास गई और उनसे बोली भाई मेरे को पत्थर के गणेश बना दो। तो कारीगर हंसते हुए बोले जब तक हम तेरे पत्थर के गणेश बनाएंगे हम हमारी एक दीवार चल लेंगे। तो वो कहते हैं राम करे तुम्हारी दीवार जो है टेढ़ी हो जाए। ऐसा कह करके बुढ़िया माई तो अपने घर आ जाती है। अब कारीगर जो है जो भी सुबह से शाम हो गई जो भी दीवार बनाए वो टेढ़ी हो जाए, जो भी दीवार बनाए वो टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए, उन्होंने उनका काम देखा और उनसे बोले आज तो तुमने कुछ भी काम नहीं किया है। तब वो कारीगर कहते कि महाराज काम तो हमने बहुत किया था पर क्या करें हमारी दीवार जो टेढ़ी हो जाए। और उसका फल जो है हमें बुढ़िया माई की उस वजह से हुआ है कि कैसे ऐसे ऐसे